डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है पेपर हुआ था फिज़िकल एजुकेशन का, मॉर्निंग शिफ्ट वालों का। ठीक है, तो ये कैसा पेपर रहा इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद इवनिंग शिफ्ट वालों का होगा। ठीक है, एक बात मैं बता दूं कि अगर कोई इवनिंग शिफ्ट का पेपर बच्चा देख रहा है तो ये मत सोचेगा कि पेपर सेम आता है। ठीक है, पेपर कभी सेम नहीं आते हैं। ठीक है, आप इससे आइडिया ले सकते हैं, अगर इवनिंग शिफ्ट वाले देख रहे हैं तो उन्हें पता लग जाए कैसा पेपर है। ठीक है, और देखिए ये आपके चैप्टर आ रहे थे टर्म सेकंड में। ठीक है, जिनको नहीं पता था तो उनको भी मैं नॉलेज दे दूं, और क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर अगर पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का तो हमें दे दो, हम आइडिया ले लेंगे कैसा पेपर आया था। ठीक है, पेपर बहुत इजी था। ठीक है, तो ये पेपर है और मैं कुछ जो है ना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, मैं इसको समझा तो नहीं सकता लेकिन थोड़ा बहुत जो है मैं बता दूंगा, ऊपर से बता दूंगा इसमें। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी मैं पेजेस पे भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आप एक बार रीड आउट कर लें और रिवाइज कर लें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे था डोपिंग को परिभाषित कीजिए। तो डोपिंग का मतलब ये होता है कि जब हमारे शरीर में ऐसा कोई पदार्थ जाता है या किसी व्यक्ति के या किसी खिलाड़ी के द्वारा ऐसा कोई पदार्थ लिया जाता है जो प्रतिबंधित है, मतलब जिसको मना किया गया है, उसको डोपिंग कहते हैं। ठीक है, तो आंसर देखो आप, देखिए जैसे यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है डोपिंग के बारे में, और डोपिंग को जो है वो किस किस भाग में वर्गीकृत किया जाता है आप देख सकते हैं। एक प्रदर्शन बढ़ाने वाले होते हैं, एक शारीरिक विधि वाले होते हैं। तो ये हम बॉडी के अंदर लेते हैं। इसके नाम भी पूछे हुए आगे क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो कौन कौन से होते हैं जो प्रदर्शन बढ़ाने के लिए लिए जाते हैं, और शारीरिक मतलब हम अपने शरीर की चीज़ का प्रयोग करके ही हम अपनी बॉडी के अंदर शक्ति को बढ़ा लेते हैं। जैसे अपने खून को निकाल के पहले रख देंगे और उसके बाद फिर उसी खून को वापस ले लेंगे जब हमें खेल खेलना होगा, वो रक्त ब्लड डोपिंग कहलाती है, ऐसे जीन डोपिंग होती है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये रूपांतरित खेलों को बढ़ावा देने वाले संगठनों के नाम। मतलब देखो, पता ही क्या होता है रूपांतरित खेल? इसमें क्या होता है, जो अक्षमता वाले बच्चे होते हैं तो उनके लिए खेल में कुछ बदलाव किए जाते हैं ताकि उनका भी सर्वांगीण विकास हो सके, वो भी आगे बढ़ सके। ठीक है, और उनके अंदर भी अनेक प्रकार की जो खामियां वो दूर हो सके। अगर मान लो हम वही नियम इनके लिए भी लगाएंगे जो आम बच्चों के लिए होता है तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसलिए खेलों में कुछ रूपांतरण कर दिया जाता है ताकि ऐसे बच्चे जो अक्षमता वाले, जैसे कोई आँख जैसे अंधे हैं, ठीक है, या उनके पैरों में दिक्कत है, तो इस तरीके से, और उनको बढ़ावा देने के लिए खेलों में तो ऐसे जो बदलाव किए जाते हैं वो रूपांतरित खेल होते हैं और रूपांतरित चीज़ें होती हैं। तो कौन कौन से संगठन हैं जो इन खेलों में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं? देखिए, जो रूपांतरित खेलों को बढ़ावा देने वाले जो संगठन है ना, एक है विशेष ओलंपिक भारत। ठीक है, ऐसी पैरा ओलंपिक भी है। ठीक है, तो ये है पैरा ओलंपिक, और ऐसी डेफलिपिक्स। आपके एग्ज़ाम में हो सकता है इसके बारे में डेफिनेशन वगैरह पूछ ले, इस तरीके से आ सकता है। और कौन कौन से सिद्धांत नियम है आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, इस तरीके से, मतलब सिद्धांत कौन से रूपांतरित जो शारीरिक शिक्षा दी जाती है ना, तो कौन कौन से प्रिंसिपल, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे उनकी ट्रेनिंग या उनकी जो चिकित्सा एजुकेशन है, ठीक है, वो सही से होनी चाहिए। उनको हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट देने चाहिए बच्चों को, उनको विशेष प्रकार का पर्यावरण देना चाहिए। सिद्धांत मतलब होता है वो चीज़ें जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो जाए। जैसे रूपांतरित की बात कर रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान रखें कि ये शिक्षा सही से सबको मिल जाए। तो भाई उनको इलाज देकर, कार्यक्रम करवा के, उपकरण देकर, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि आसन क्या है और आसनों का वर्गीकरण करो। जैसे आसन है ना, आसन का मतलब होता है कि जब हम लंबे समय तक ना सुखपूर्वक बैठ पाते हैं उसी स्थिति को आसन कहते हैं। अगर आपसे प्राणायाम बोलेगा तो बोलना 2 शब्दों से मिलकर बिना प्राण जमा दूसरा आयाम, और अपनी सांस को कंट्रोल करना ही क्या है, प्राणायाम होता है। ऐसे प्राणायाम की कौन कौन सी प्रक्रिया होती है? एक होती है पूरक, सांस अंदर लेना, रेचक बाहर निकालना, और कुंभक मतलब सांस को रोकना। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जैसे जो आने के चांसेस हैं, और जिन बच्चों ने पेपर दिए वो देख सकते हैं उन्हें क्या क्या लिखना था। ठीक है, अब जैसे अगर आपसे पूछ ले आसन के प्रकार कौन से आसन कौन कौन से होते हैं, एक होता है सुखासन, ताड़ासन, पद्मासन, शंखासन, ये खरगोश की तरह होता है। आपसे इनमें से किसी के बारे में पूछ लेगा।
और अगर आपसे पूछ ले आसन या प्राणायाम के लाभ क्या है, बोले लचक में सुधार करता है, शरीर में एकाग्रता लाता है, मुद्रा को सुधार करता है, चोटों को बचाव करता है, फेफड़ों को मजबूत करता है, स्वास्थ्य को अच्छा करता है, थकान दूर करता है, इस तरीके से। फिर है कि ये साहसिक खेल किन्हें कहते हैं, देखो जिसमें जो है ना जिसमें मनोरंजन होता है, ठीक है, जिसमें रोचक चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसमें साहस होता है, उनको हम साहसिक खेल कहते हैं। ठीक है, ये लिखा है जैसे जिसमें रोमांच होता है, जोश होता है, मनोरंजन होता है, ठीक है, जिसमें प्रतिस्पर्धा होती है, उसे साहसिक खेल कहते हैं। ठीक है, और इसके लक्ष्य क्या है, अपने बारे में जानना, डर को दूर करना, तनाव से दूर करना, जीवन में पॉजिटिविटी लाना, अपने मन में एकाग्रता लाना, इस तरीके से कुछ भी आप बना बना के बता सकते हो। फिर आपका वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। देखो वृद्धि जो होती है ना, वृद्धि जैसे किसी की हाइट बढ़ रही है तो वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, भाई ज़िंदगी भर तो वृद्धि नहीं होती रहेगी ना। और जबकि विकास निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, वृद्धि जो होती है ना वो मात्रात्मक है, क्योंकि इसे माप सकते हैं, मात्रात्मक होती है, मात्रा में होती है। ठीक है, क्योंकि विकास गुणात्मक होता है, हम इसको ये क्वालिटी होती है, मतलब गुण होते हैं इसमें। ठीक है, तो इतना ही बहुत है। आगे सुनो, बाकी दिखा लेता हूँ एक अंतर। देखो ये लिखा, आप पढ़ सकते हैं इसे। उसके बाद है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। मतलब जो टीचर होता है उसकी क्या भूमिका है, देखो उनको अच्छा वातावरण दे, उनके साथ सहयोग करे, उनको हर प्रकार के साधन दे, बना बना के लिख सकते हो। देखो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं जैसे जैसे जिसमें जो दिमाग से अगर थोड़ी उनको प्रॉब्लम है या शरीर में किसी अंग में उनमें दिक्कत है, तो ऐसे में जो टीचर है, जो स्पेशल टीचर, वो उनके लिए क्या करे, उनको सही वातावरण दे, उनका सहयोग करे, उनको उचित साधन प्रदान करे, बना बना के लिख सकते हो आप। ठीक है, ऐसे पर्वतारोहण जो पर्वत पर चढ़ते हैं ना, माउंटेन पर या रोक पर, तो वो क्या होता है और उसके सुरक्षा के उपाय क्या हैं, तो ये पर्वतारोहण का आप आराम से अपना पढ़ लो। और ये देख सकते हैं इनके क्या क्या, देखो जो पर्वतारोहण है ना, तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे सहन शक्ति बढ़ेगी, पक्का इरादे वाले बन जाएंगे। ठीक है, शरीर के रूप में स्वस्थ और क्षमतावान। ठीक है, और देखो और अगर इसको ऐसे भी आ जाए कि भाई अगर आप पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या गुण होने चाहिए, आपके अंदर पक्के इरादे वाले होने चाहिए, सहन शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, आप क्षमतावान होने चाहिए, पता लगे आप डर जाएं और गिर जाएं। ठीक है, इस तरीके से ये गुण होने चाहिए आपके अंदर। उसके बाद है कि ये एकाग्रता क्या है, देखो लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहने की प्रक्रिया और किसी काम को बिना ध्यान कहीं और लगाए करने की स्थिति एकाग्रता कहलाती है। एकाग्रता के लिए कौन कौन से आसन है, आप कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, बहुत सारे आसन हैं। ठीक है, पद्मासन है, सुखासन है, ठीक है, तो प्राणायाम है, तो आप वो बता सकते हैं। जैसे आसन बोले तो पद्मासन और सुखासन दो के बारे में बता देना, 2 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं प्रतिबंधित या निषिद्ध पदार्थों को बताइए, तो अभी मैंने शुरू में बताया था, दोबारा दिखा देता हूँ। देखो ये सारे हैं प्रतिबंधित पदार्थ है, इनमें देखो बहुत सारे हैं, देखो ये सारे, ये डायूरेटिक्स है, नशीली दवाएं हैं, ठीक है, पेप्टाइड बीटा 2 है, ठीक है, रक्त वन ब्लड डोपिंग है, जीन डोपिंग है, ये सारे हैं। ठीक है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, एक आधे का प्रभाव भी पढ़ लो। देखो अगर कोई भी आ जाए ना इनका प्रभाव, तो हर किसी में लिख देना कि भाई इससे हृदयघात मतलब हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, ऐसे जैसे इसका नुकसान ये है कि इससे डिहाइड्रेशन, पानी की बॉडी में बहुत कमी हो जाती है इससे। ठीक है, और खेल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। देखो मतलब मनोविज्ञान मतलब होता है मन की स्थिति को जानना, व्यवहार को जानना। अगर हम कोई व्यक्ति या कोई खिलाड़ी उसके व्यवहार को जानेंगे तो हम ये पता लगा पाएंगे कि उसका उस खेल में कितना इंटरेस्ट है, कितनी रुचि है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, तो फ़ायदा भी है, इसका व्यवहार जान सकते हैं और जिस खेल को वो खेल रहा है उसमें सुधार कर सकते हैं, और जिस कौशल की उसमें कमी है उसमें सुधार कर सकते हैं। अगर कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता तो वो परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसे बना बना के लिख सकते हो। रूपांतर शिक्षा के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। योग क्या, इनके महत्व बताइए। योग जो है उसका मतलब कि युग मतलब जोड़ना, आत्मा और परमात्मा का जोड़ी योग है। ठीक है, योग एक समाधि है। इसके फ़ायदे क्या है, ठीक है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, ठीक है, सामाजिक रूप से स्वस्थ होते हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता इसमें बढ़ जाती है। बहुत सारे बेनिफिट अपना बना के आप बोल सकते हैं। देखो जैसे मैं आपको बता रहा था ना आसन के बारे में, तो देखो ये बहुत सारे आसन हैं
सुखासन के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। और सुखासन देखो इस तरीके से होता है, ठीक है। और योग निद्रा के बारे में भी आ जाता है। तो योग निद्रा के बारे में शॉर्ट में याद रख लो, सोने और जागने के बीच की स्थिति क्या कहलाती है? योग निद्रा कहलाती है, ठीक है। और ये देखो इसमें क्या होता है, बहुत से बेनिफिट मिलते हैं। हम अवसाद से, तनाव से, ठीक है, दूर हो जाते हैं। नींद भी पूरी होती है इसमें, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है, अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। और ये 10 से लेकर 45 मिनट तक की अवधि होती है योग निद्रा, ठीक है। देखो योग के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं, योग के फ़ायदे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। थकान दूर हो जाती है, तनाव से मुक्ति मिलती है, हर किसी में कॉमन पॉइंट है, रोगों से बचाव हो जाता है। उसके बाद है खेल चोटों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की व्याख्या कीजिए। मतलब उस खेल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उस खेल से जुड़े हुए जितने भी उपकरण हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तभी खेल को खेलना चाहिए, ठीक है। और खेल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऐसे बना के विषय लिख सकते हैं और 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, क्योंकि देखो आधे नंबर के हिसाब से है। और खेल प्रशिक्षण क्या है? मतलब खेल को खेलने के लिए, ठीक है, जो विशेष प्रकार की जो ज्ञान दिया जाता है ना, उसी को हम खेल प्रशिक्षण कहते हैं। तो इसके सिद्धांत कौन से हैं? अच्छा, जैसे मैं आपको मनोविज्ञान के बारे में बता रहा था ना, मनोविज्ञान के बारे में समझाया था, तो ये मनोविज्ञान के बारे में है और ये इसका महत्व भी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मनोविज्ञान का भी क्वेश्चन था ना, मैंने अभी आप समझा दिया, तो ये दिखा भी दिया मैंने आपको, ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में जो भी दे रखा है। और ये खेल प्रशिक्षण के बारे में है, ठीक है। जैसे पहले तैयारी की अवधि होनी चाहिए, फिर प्रतिस्पर्धा, फिर बदलाव की अवधि। जैसे जो हमने प्रतिस्पर्धा की जो कमियां देखी उसको बदलाव करो। और कौन कौन से सिद्धांत हैं, ये सब सिद्धांत देख लो। शरीर को गर्म भी करना है, ठंडा भी करना है, अतिभार को भी देखना है। और जो ट्रेनिंग है ना वो लगातार होनी चाहिए, और मोटिवेशन हमेशा चाहिए। मेन कर लो ना, आसान वाले, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यह है किशोरावस्था की समस्याओं के लिए प्रबंधन तकनीकों की व्याख्या कीजिए। मतलब जो बच्चे हैं ना, 13 से 19 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या क्या समस्या आती है आपको पता ही है। जैसे बहुत सी प्रॉब्लम उनमें आती है, आत्मसम्मान से रिलेटेड आती है, बहुत सारी आती है। तो उनको हम कैसे दूर करें? अब सिंपल सी बात है, जैसे माता पिता से उनका सहयोग हो, अच्छे मित्रों के साथ रहें, अच्छा व्यवहार, अच्छा खान पान, ठीक है, बहुत से हैं, आप लिख सकते हो, दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये सब हैं। अच्छा, ये तो वो वाला है कि जैसे अगर हम कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो उसकी आदत को छुड़ाने के लिए, अभी किशोर वाला दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। ये दूसरा पेज आ गया, ठीक है। ये है, देखो, ये समस्याएं हैं किशोरों की, उदासपन रहना, नशीली दवाओं का उपयोग, और ये सब उसके समाधान है, ठीक है। उचित यौन शिक्षा, सही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह, घर और स्कूल में स्वस्थ वातावरण, उदार रवैया, ठीक है, माता पिता की सहानुभूति। उसके बाद ये कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए अलग अलग टीचर्स होते हैं, तो वो क्या क्या योगदान दे सकते हैं। और एक खिलाड़ी पर प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभाव बताइए, क्या पढ़ेंगे, ठीक है। और ये शशंकासन की विधि और विपरीत संकेत, ठीक है। अब देखो लास्ट में मैं अब आपको जैसे मैंने ये दिखा दिया ना, कुछ पेजेस इकट्ठे दिखा देता हूँ, जो वो अपने आप पढ़ लेना, इसमें सारे बाकी भी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और ये शशंकासन ना खरगोश की तरह होता है, ठीक है, ये पढ़ लेना एक बार। आगे देखो, ये सारे जो है ना पेजेस हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, और आप इसे देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। यह नाडा की फुल फॉर्म आ जाती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। ये ब्लड डोपिंग के बारे में दे रखा है इसमें, रूपांतरित वगैरह वगैरह जो जो रह गए हैं ना, ठीक है। रूपांतरित खेल को बढ़ावा देने वाले संगठन, ठीक है, इस तरीके से।
अगर स्पीड तेज लगे ना वीडियो में, यूट्यूब में 3 डॉट होते हैं, उससे स्पीड आप धीरे करके आराम से देख लेना, ठीक है। एक अच्छे नेता में क्या गुण होता है, ये आप में आ सकता है। साहसी खेल क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, साहसी खेलों के कौन से प्रकार है, कोई सा भी एक पक्का आएगा, ठीक है। और उसके उपाय आएंगे सुरक्षा के, कि क्या क्या उपाय कर सकते हैं। इसमें बहुत आसान है, हर किसी में आप बना बना के लिख सकते हैं, ठीक है। 10 सेकंड का बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने समझा भी दिया है। ये रहा वाक्य चिकित्सक आ गया, विशेष शिक्षक, इस तरीके से सारे इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन।